जितने रेलवे स्टेशन थे वहाँ पर स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो मार्किंग करके आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सबसे पहले मार्किंग किया और वहाँ से आइडेंटिफाई किया कि किस किस को कोरोना है और किसको कोरोना नहीं है। ठीक है, और जितने लोग भी ट्रैवल थे तो उनका क्या निकाला गया, ट्रैवल हिस्ट्री निकाला गया। ठीक है, उनका ट्रैवल हिस्ट्री निकाला गया कि वो कहाँ कहाँ से ट्रैवल किए हैं और इनसे संपर्क में कितने लोग आए हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ट्रैवल किए थे उनके ट्रैवल हिस्ट्री, और उसके ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ अभी तो ये नहीं देखे थे कि इसमें कोरोना है कि नहीं, बस निकाल रहे थे कि कौन कौन बाहर से आया है। ठीक है, ऐसे जगह से कौन कौन आया है जहाँ पर पहले से कोरोना था। ठीक है, तो उस जगह से कितने लोग ट्रैवल करके आए, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को निकाला और ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ देखा गया कि उनसे कितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, मतलब इन्फेक्टेड नहीं, मतलब उनसे कितने लोग क्या हो रहे हैं, टच में आए हैं। ठीक है, तो उनसे कितने लोग टच में आए हैं। इसके बाद जो भी लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री और ये मिला, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उनको क्या क्या, कुछ लोगों को कहा होम आइसोलेशन, कि घर में आइसोलेट करने की बात किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ अलग से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया था, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए थे। ठीक है, जहाँ पर जाकर लोगों को रखा गया, तो कुछ लोगों को घर में रहने की बात कही गई और साथ ही साथ गवर्नमेंट्स के कुछ बने थे क्वारंटाइन सेंटर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स और इसमें रिस्पांस दिया। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस से संबंधित क्या क्या काम किया, तो आपको बताना पड़ेगा किस तरह से रिस्पांस दिया। पहले हमने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उनका ट्रैवल हिस्ट्री निकाला, ट्रैवल हिस्ट्री के साथ उससे कितने लोग टच में आए, कुछ लोगों को होम आइसोलेशन किया गया, कुछ लोगों को कहाँ भेजा गया, क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया। और इस तरह से क्या कर रहे थे, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इनिशियल काम किया। और कब चालू कर दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले से, अभी तो लॉकडाउन लगा नहीं था, उसके पहले एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, एज पर द भूपेश बघेल। ठीक है, तो आपके जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर के अनुसार देखेंगे तो ये काम उन्होंने पहले से कर लिया था और ये आपका जो जनसंपर्क है वहाँ पर भी इन चीज़ को बोला गया। ठीक है, तो आपका क्या होता है, पहले मार्किंग किया गया, फिर ट्रैवल हिस्ट्री निकाले, होम आइसोलेशन किए, क्वारंटीन किए। क्वारंटीन करने के बाद छत्तीसगढ़ में अलग से जो भी आपके क्या थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, गवर्नमेंट वाले जो हॉस्पिटल्स थे, इन हॉस्पिटल्स में कोरोना फैसिलिटीज़ बनाया गया। ठीक है, कोरोना के लिए अलग से फैसिलिटीज़ बनाए गए। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर हम क्या करेंगे, कोरोना को इलाज करेंगे। कोरोना फैसिलिटीज़ के साथ साथ टेस्टिंग लैब्स पे ध्यान दिया गया, टेस्टिंग सेंटर्स बोल सकते हैं। तो इनिशियली तो कहीं पर सेंटर बनाए नहीं गए थे, तो गवर्नमेंट टेस्टिंग ही स्टार्ट किया। ठीक है, तो कोरोना फैसिलिटीज़ और साथ ही साथ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ दोनों के दोनों किसके थ्रू हो रहे थे, ये गवर्नमेंट के थ्रू ही हो रहे थे और गवर्नमेंट चैनल चेंज में ही हो रहे थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये चीज़ हुआ। उसके बाद हमारे पास कोरोना के पेशेंट्स आने स्टार्ट हुए। ठीक है, कोरोना के पेशेंट्स स्टार्ट हुए तो पहले तो हमने अपने कोरोना फैसिलिटीज़ में उनको वो किया और साथ ही साथ जो टेस्टिंग सेंटर्स थे उसको भी हम लोगों ने क्या किया, इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया। तो गवर्नमेंट चेन से हम किधर मूव करें, प्राइवेट चेन्स की ओर भी जाने लगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और हमारे यहाँ पर क्या बढ़ाया गया, टेस्टिंग किट्स को भी बढ़ाया गया। ठीक है, तो शुरू में टेस्ट हो नहीं रहे थे, अभी टेस्टिंग किट्स ज़्यादा हैं तो आपके रिजल्ट भी ज़्यादा आएंगे। बोल रहे टेस्ट कराओ तो कोरोना है, नहीं कराओ तो नहीं है, वो बात एक है। लेकिन क्या हो रहा है, टेस्टिंग किट्स धीरे धीरे आते गए और लगातार आपका टेस्ट होने लगा अलग अलग सेंटर में। साथ ही साथ ये कोरोना फैसिलिटीज़ बढ़ाए गए। तो आपका पहले रायपुर एम्स से चालू हुआ था, फिर वो उसको बाद रायपुर में एम्स में बना, फिर उसके बाद बिलासपुर सिम्स में बना, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जगदलपुर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंबिकापुर, ये सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे उसमें आपको देने लगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पहले गवर्नमेंट प्राइवेट एक क्या किया, पार्टनरशिप करके तो आपके क्या गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ओर मूव किए। तो ये हमारा रिस्पॉन्स था कि हम लोगों ने किस तरह से किया है अपने कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए और अभी किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हुआ, गवर्नमेंट भी फुल, प्राइवेट भी फुल, संजीवनी भी फुल, और जो छोटे अब तो क्या हो रहा है कि पहले तो ये था आपके ऊपर लेवल में। ठीक है, तो हम कहाँ से चालू करते हैं, राज्य सरकार के लेवल में, स्टेट लेवल में स्टार्ट किए ये सारे काम को, फिर हम पहुँचे डिस्ट्रिक्ट लेवल में। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर हम लोगों ने, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सारे के सारे ट्रीटमेंट्स की वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड गई। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद और नीचे जाकर जो पब्लिक हेल्थ केयर हैं, जो लोएस्ट लेवल पे, तो पब्लिक हेल्थ केयर और आपके जो पंचायत और लोकल एरियाज़ में जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर भी कोरोना रिलेटेड क्या किया गया, फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है। अब प्रॉपरली वहाँ पर अभी भी फैसिलिटीज़ नहीं है क्योंकि वेंटिलेटर्स नहीं हैं कहीं पर, तो जो छोटे मोटे जो लोकल लेवल पर ट्रीट किए जा सकते हैं तो वो उनको गाइडलाइंस वहाँ पर देते हैं। कैंप्स लगा रहे हैं, तो ठीक है, तो कोरोना के इसके रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अलग अलग कैंप्स के थ्रू इस चीज़ को कर रही है। ठीक है, मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो अलग अलग आपके मैसेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फ़ोन के थ्रू दे रहे हैं, टीवी में एडवर्टीजमेंट के थ्रू बता रहे हैं, गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं कि किस तरह से आपको बचना है, कैसे करना है।
आप PHC सेंटर्स वगैरह में जाएंगे, वहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ्स है वो आपको बताते हैं, उनके लोगों को बोला गया कि आप अपने अपने लोगों को जाकर ट्रीट करेंगे, उनको बताएंगे। आशा हेल्थ केयर वर्कर्स हों, चाहे आपके छत्तीसगढ़ के जो छोटे से छोटे हेल्थ केयर वर्कर्स हों, हर एक को इन्वॉल्व किया गया है और अभी सब के सब एक्टिवली कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बट इसके बाद भी अब देखिए ये गवर्नमेंट ऐसा ही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे सेंट्रल हो, इंडिया में ही रहा है, करप्शन है, बहुत सारा चीज़ है, तो जिसके कारण आप गलत न्यूज़ सुनते होंगे बीच बीच में कि इस तरह से हुआ उस तरह से हुआ। बट हाँ, काम तो हो रही है, क्योंकि अब आपके पास फैसिलिटी ही नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप कहाँ से काम कर लोगे? जितने हैं उसके रिगार्डिंग काम किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी सरकार की ओर नज़र देखो, ठीक है कि वो काम कैसा कर रहा है, बट खुद की तरफ भी देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि यहाँ पर अगर कोरोना से लड़ना है तो सिर्फ गवर्नमेंट का रिस्पांस से कुछ नहीं होगा, लोगों के रिस्पांस से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये लड़ाई क्या है, सिर्फ सरकार की नहीं है, ये क्या है, पूरी इंसानियत की, पूरी ह्यूमैनिटी की लड़ाई है, जहाँ पर सोच आपको एक रखना पड़ेगा कि ये कुछ है और इससे हमको मिलकर लड़ना है। तो जितने भी आपको क्या है सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के नॉर्म्स हैं उसको लागू करने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्या था, कुछ रिस्पॉन्स थे किस तरह से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रिस्पांस लिया और ये क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पांस लिया। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसी एक्ट के अंदर अपना काम स्टार्ट किया और जो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी उस तरह से इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये था कि हमारे यहाँ और क्या होता है सेंट्रल में किस तरह से इस गाइडलाइंस के अनुसार काम हुआ है। ठीक है, तो ये थे कुछ जनरल जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे। प्लीज़ वो एक जो टेबल मैंने आपको बोला है उसको कर लेना, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा रिगार्डिंग आपका कोरोना वायरस के लिए। ठीक है, तो ये कोरोना वायरस से संबंधित कुछ जानकारी थी जहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि किस किस तरह से चीज़ें की गई। अब हम लोग चलते हैं इसके इम्पैक्ट एनालिसिस पे। ठीक है, कि क्या क्या इससे संबंधित चीज़ें हुई और उसके संबंध में किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर हम लोगों को इसका क्या दिखाया, प्रकोप देखने को मिला या इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। ठीक है, तो देखेंगे कोरोना वायरस ने कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट किया है, और सिर्फ कोरोना वायरस के इम्पैक्ट से नहीं पढ़ेंगे उसको, हम लोग क्या करेंगे उस पूरे चीज़ों को ही पढ़ेंगे, पूरी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। सबसे पहले आपका जो यहाँ पर देखेंगे वो क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, तो हेल्थ केयर सिस्टम वेट। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, आपका हेल्थ केयर सिस्टम, सॉरी वो आपका थोड़ा सा नेट को, सॉरी आपका क्या कैमरे को फैसिलिटीज़ को देखना पड़ता है बीच में। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान देंगे। अच्छा, चालू करते हैं आपका। अब हम लोग देखेंगे हेल्थ केयर सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, और इस हेल्थ केयर सिस्टम को हम लोग दोनों लेवल पे देखेंगे, एक होगा नेशनल लेवल पे और एक आपका स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे, ठीक है, ये भी आप कोरोना वायरस में इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे चैलेंज हुआ, क्या हुआ। इधर वो थोड़ा सा वो देख लेना, चार्ज देख लेना, चार्ज है अभी। ठीक है, ओके। सो आपका नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल पे देखेंगे। क्लियर है? तो कोरोना वायरस को हम लोग कुछ इस तरह से देखेंगे और कोरोना वायरस से थोड़ा सा बाहर आते हैं और हम लोग हेल्थ केयर सिस्टम को ही समझते हैं। ठीक है, तो हेल्थ केयर सिस्टम और उसको किस तरह से चैलेंज हुआ कोरोना वायरस में, वो भी चीज़ों को भी देखते हुए दोनों पहलुओं में बात करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हेल्थ केयर सिस्टम में आप लोगों को मैं कुछ जनरल डेटा की बात कर रहा हूँ, वो डेटा मैं आपको बाद में दूंगा। ठीक है, तो हेल्थ केयर सिस्टम का हम लोग कुछ डेटा देखेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और नीति आयोग का जो इंडेक्स आता है, ठीक है, तो नीति आयोग, ठीक है, तो इन दोनों से लेकर और छत्तीसगढ़ का जो है इकोनॉमिक सर्वे, ये 3 जगह से मैंने कुछ डेटाज आप लोगों के लिए लाए हैं। तो मैं वो कुछ डेटाज आपको नोट डाउन करा दूंगा इसके लास्ट में, प्लीज़ उस डेटा को आप लोग ले लेंगे। ये डेटा आपको क्या करेंगे, आपका हेडिंग बनाने में हेल्प करेंगे, जहाँ पर मातृ मृत्यु दर, आपकी इन्फेंट मोर्टालिटी, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है छत्तीसगढ़ में, किस तरह से काम हो रहा है, वो सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी देखेंगे। ठीक है, तो वो एक मैं आपको दूंगा, जैसे लास्ट टाइम आपको लिखवाया था लास्ट में। ठीक है, तो डेटा हम लोग लिख लेंगे लास्ट में और प्लीज़ इस डेटा को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो अब हम लोग बात करते हैं, देखिए दोनों लेवल पे अगर देखेंगे ना तो संबंधित जो भी प्रॉब्लम बताऊंगा दोनों में सेम होगा, बस आप एग्जांपल अपने अपने हिसाब से वहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो हेल्थ केयर सिस्टम की बात करेंगे और हेल्थ केयर सिस्टम में आपको पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो जनरल इन्फॉर्मेशन में अगर देखते हैं तो ठीक है, एक होती है आपकी स्वर्ण रेखा, ठीक है, गोल्डन फिनिशिंग लाइन। तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम को, किसी भी देश की हेल्थ केयर सिस्टम को नापने का जो सबसे एक अच्छा माध्यम हो क्या है, गोल्डन फिनिशिंग लाइन, या उसी को बोलते हैं क्या, स्वर्ण रेखा। ठीक है, तो गोल्डन फिनिशिंग लाइन,
ठीक है। और ये गोल्डन फिनिशिंग लाइन क्या बताता है, कोई किसी भी देश का गोल्डन फिनिशिंग लाइन ये बताता है कि उस देश में डॉक्टर टू पेशेंट कितना रेशियो है, डॉक्टर इज टू पेशेंट। ठीक है, तो एक डॉक्टर पे कितने पेशेंट्स वहाँ पर हैं, मोस्टली इसको क्या कहते हैं, डॉक्टर इज टू पेशेंट रेशियो में 1:, आपका पेशेंट देखा जाता है। ठीक है, तो जो WHO बोल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, तो आपका क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन गोल्डन फिनिशिंग लाइन क्या बोलता है, एक डॉक्टर के लिए आपका 1000 पेशेंट पे कितने, एक डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या बोल रहा है, एक डॉक्टर पे 1000 पेशेंट होना चाहिए। पर अगर हम लोग भारत को देखें, इंडिया, ठीक है, तो इंडिया में ये बड़ा एक विचित्र चीज़ देखने को मिला कि 2018 की अगर बात करेंगे तो 2018 में हमने इस टारगेट को पूरा किया है। ठीक है, 2018 में हम लोगों ने क्या किया, इस टारगेट को पूरा कर लिए हैं, ये माना गया था। ठीक है, और किस तरह से माना गया, जब इस टारगेट को पूरा करेंगे तो आपका दोनों डॉक्टर को देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, भारत में क्या होता है, दो अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं, एक क्या बोल रहे हैं MBBS वाला जो है एलोपैथी। ठीक है, तो एलोपैथी या उसको लिख सकते हैं हम लोग MBBS डॉक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर एलोपैथी लिख लेते हैं, एलोपैथी डॉक्टर। ठीक है, और दूसरे कौन से हैं, आपके आयुष वाले डॉक्टर हैं। ठीक है, आयुष प्रैक्टिशनर, जो भारत में आयुष क्या है, आयुर्वेद, यूनानी, ठीक है, योग, सिद्धा और होम्योपैथी। तो क्या क्या है, आयुर्वेद, यूनानी, आपका योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, तो इसके डॉक्टर हैं। जब इन दोनों के डॉक्टर को प्लस करेंगे तो भारत ने इसको कब अचीव कर लिया था, 2018 में ये माना गया। बट इसके बाद अगर देखेंगे अभी वर्तमान 2020 का, ठीक है, तो 2020 में ये बोला जा रहा है कि जो हमारा गोल्डन फिनिशिंग लाइन से हम लोग पीछे हैं, और भारत में आज के डेट में 2020 में एक डॉक्टर पे, ठीक है, एक डॉक्टर पे लगभग 1145 1445 पेशेंट्स हैं। ठीक है, तो एक डॉक्टर पे कितने पेशेंट्स हैं, 1445 पेशेंट्स उस पर हैं जिसको वो ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, डॉक्टर की शॉर्टेज है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप लोग लिख सकते हैं। तो पहली बात क्या है जनरल इन्फॉर्मेशन में, कि ये याद रखेंगे भारत में डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो कितना है, एक डॉक्टर पे 1145 पेशेंट है। ठीक है, तो आपके यहाँ डॉक्टर की शॉर्टेज है। दूसरी बात, अगर हम लोग भारत की हेल्थ केयर सिस्टम को देखेंगे तो इसको अगर कंपोजिशन को समझे कि किस किस को मिलाकर बनता है, तो आपके दोनों आते हैं। एक होता है आपका पब्लिक, ठीक है, जो सरकारी है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, पब्लिक सेक्टर से जो आएगा, और एक होगा आपका प्राइवेट सेक्टर से आएगा जो। ठीक है, तो आपका क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम जो है भारत का या छत्तीसगढ़ को भी देखेंगे तो क्या है, पब्लिक और प्राइवेट में टूटा हुआ है। ठीक है, और पब्लिक और प्राइवेट में अगर हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करें, खर्च की बात, मतलब सरकार कितना खर्च करती है और प्राइवेट कितना खर्च करती है अब यहाँ पर ये नहीं कि लोगों पे नहीं खर्च हो रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कि मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर हो, तो हमारे जो टोटल स्वास्थ्य में अगर 100 रुपये खर्च किया जा रहा है स्वास्थ्य सिस्टम को बनाने के लिए, तो जो सरकार है, जो पब्लिक है, वो लगभग आपका क्या हो रहा है, सरकार की तरफ से 30% खर्च किया गया है। अभी अगर मान लेते हैं हम लोगों का मेडिकल सिस्टम जो है, मेडिकल सिस्टम भारत का मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए का है। ठीक है, मतलब इतने रुपए के सामान को लगाकर हमने अपना सिस्टम बना रखा है, अब लोग आएंगे इलाज कराएंगे। तो ये सिस्टम को बनने में जो खर्च हो रहा है लगभग 30% किसने किया है, पब्लिक ने। और प्राइवेट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो लगभग 70% है। ठीक है, लगभग 70% है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो ये आपका 30 से भी कम है। छत्तीसगढ़ में ये लगभग 25 से 27% के करीब है। ठीक है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्राइवेट का डोमिनेंस और ज़्यादा है। पर छत्तीसगढ़ में प्राइवेट में तो आपका और किसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, जो आपके जो गांव में लोकल ओझा हैं, ये सबको भी। ठीक है, उनको भी अगर देखेंगे तो क्योंकि वो भी पैसा अलग से लेते हैं बाहर से। ठीक है, जो ओझा हो गए और जो छोटे छोटे आपके लोग अलग से देखते हैं, इलाज करते हैं। ठीक है, तो आपका छत्तीसगढ़ में लगभग 25% या ये कितना है, 75% के हिसाब करीब है। ठीक है, कि स्वास्थ्य सुविधाएं बनाने के लिए कितना खर्च किया गया है आपके सरकार द्वारा और कितना आपके प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये तो खर्च की बात हुई। और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर यूज़ कितने लोग करते हैं। ठीक है, मतलब इस स्वास्थ्य सुविधा को जो बनाया गया है, सरकारी स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल कितने लोग करते हैं और प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधाओं का इस्तेमाल कितने लोग करते हैं। तो अगर हम लोग सरकारी की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 2 भाग में देखेंगे, सॉरी आपका इंडिया में 2 भाग में, एक हो गया ग्रामीण रूरल एरिया, ठीक है, और एक हम लोग देखते हैं अर्बन एरिया।
देखिए जरूरी नहीं कि सारे के सारे डेटा और सब कुछ आपको देखना है, मैं अपने तरफ से मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ, आपको जितना लेना होगा ऐसे के लिए आप ले सकते हैं और अपना ऐसे को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक डेटा को आप याद कर लेंगे, फिर भी जो हो सकता है बताएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग पब्लिक की बात करें, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे तो सॉरी क्या करेंगे, आपकी पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे, तो पब्लिक सेक्टर में जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण भारत के लगभग आपके कितने 28% लोग कहाँ जाते हैं इलाज कराने, पब्लिक सेक्टर के यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। और अगर शहरी भारत को देखेंगे तो इसमें और कम है, 21% लोग जो शहर के हैं वो कहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में इलाज कराने जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम लोग प्राइवेट में देखेंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र में और आपके अर्बन क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट में लगभग 72% लोग और आपका अर्बन में देखेंगे तो लगभग आपके 79% लोग जाते हैं, ठीक है। क्यों है ये चीज़, आपका जब सरकार सुविधाएं दे रही है तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो सुविधाएं जहाँ पर मिल रही हैं अब बहुत सारा दिक्कत है, ठीक है। पहली बात तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में वहाँ पर सही से ट्रीटमेंट के लिए पूरा का पूरा चेन, डॉक्टर अच्छे होंगे पर वहाँ पर क्या है, अब साफ सफाई भी कई लोगों ने उसको बैरियर बना रखा है, ठीक है। तो क्या होता है, अर्बन में पैसा है, टाइम है, तो क्या यहाँ पर टाइम वेस्ट मान लेते हैं लोग, ठीक है। प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, डिवाइस नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो क्या हो रहे हैं, और जो प्राइवेट है वो आपसे पैसा भी ज़्यादा ले रहा है, बट वो क्या कर रहा है, आपका कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट टाइम पे करके दे रहा है, जल्दी करके दे रहा है, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा प्राइवेट की ओर मूव करते हैं, ना कि आपके गवर्नमेंट की ओर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक क्या है, प्रॉब्लम है भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की, जहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि हम इतना कार्य कर रहे हैं पर हेल्थ केयर तो दे कौन रहा है, प्राइवेट दे रहा है, और प्राइवेट हेल्थ केयर देगा तो वहाँ पर उसका कहीं ना कहीं क्या होगा, उद्देश्य प्रॉफिट कमाना, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं भारत में क्या होंगी, महंगी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, आपका डॉक्टर का कमी है, यहाँ पर क्या है, भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो सीधी बात है, इस कंपोजिशन से क्या समझ आ रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है और महंगी है, क्योंकि सरकारी सुविधाओं में लोग जा नहीं रहे हैं, ठीक है। और सरकार ने खर्च भी कम किया। और अगर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिला के बात करेंगे तो स्वास्थ्य सुविधा में 5% जीडीपी का 5% केंद्र और राज्य को मिलाकर दिया जा रहा है 2018 से, उसके पहले तो और कम था। तो सोचिए आपका पूरे जीडीपी में सिर्फ 5% 2018 से आप क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा, ठीक है। तो इन सारे दिक्कतों को लेकर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं, और ये डेटाबेस मैं आपको दे दूंगा तो आप उसको भी अलग से लिखकर अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है, ये जनरल एक पहलू था कि आपका जो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल में देखेंगे तो ये दिक्कत कहाँ है। स्टेट लेवल में अगर इसकी बात करेंगे, ठीक है, तो ग्रामीण छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम तो वहाँ पहुँचे ही नहीं है, ठीक है। और प्राइवेट में भी हॉस्पिटल्स नहीं है, लेकिन वो क्या है, जो प्राइवेट मतलब आपका क्या हो रहा है, जो वहाँ पर छोटे मोटे लोग हॉस्पिटल अपना खुद का खोल रखे होंगे, क्लिनिक जैसा, या कुछ लोग होते हैं गाँव के वैद्य वगैरह, तो उनके पास जाने को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण छत्तीसगढ़ में तो ये और लगभग 15% से 20% भी नहीं है, ठीक है। और अगर शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में ये आपका, ये भी छत्तीसगढ़ में भी कुछ अराउंड उतना ही है, आपका लगभग 18-20% के करीब होगा, 17-18%, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में 17-18%, वो आपका 15 से 20%, और उसके हिसाब से ये भी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का मूलभूत अगर ढांचा को देखेंगे, स्ट्रक्चर को, तो वो क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये क्या थे, ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे सवाल उठाते हैं, ठीक है। अब किस तरह के सवाल उठाते हैं, इन सवालों से और कौन से सवाल उठते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं, ताकि इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम उसके सारे के सारे आपको प्रॉब्लम समझ आए, और प्रॉब्लम के बाद मैं आपके साथ सॉल्यूशन के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा से प्रॉब्लम को, कि वो कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के साथ, गवर्नमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी आपका क्या जारी किया, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, ठीक है। और खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना एक प्रकार से क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, मतलब आपका क्या हो रहा है, सारे लोगों तक उस स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने की बात हुई है, मतलब कहीं ना कहीं राइट टू हेल्थ की बात कर रही है, स्वास्थ्य का अधिकार की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो भी देखेंगे, और साथ में आपका जो जितने भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के योजनाएं हैं, इस लेक्चर के बाद आपको स्वास्थ्य संबंधित सारे योजनाओं को भी कराया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो मैडम वाला क्लास होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका स्कीम्स लेते हैं, तो उनको बोला गया है, तो वो पूरा का पूरा आपको स्वास्थ्य रिलेटेड डेटा छत्तीसगढ़ का, और पूरा का पूरा आपका जो भी योजनाएं हैं स्वास्थ्य संबंधित, उन सारी योजनाओं को आज डील करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्वास्थ्य संबंधित सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ठीक है। तो भारत में स्वास्थ्य संबंधित कौन कौन से वो प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से प्रॉब्लम बने हैं, तो वो सारी चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमने क्या देखा कि भारत में स्वास्थ्य में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैन पावर का, ठीक है। आपके क्या है, कार्य क्षमता, जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, मतलब आपके मानव श्रम की भी दिक्कत है, और मानव
कितने होने चाहिए, तो मैन पावर, ठीक है, तो जितने लोग चाहिए क्या उतने लोग वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। तो सबसे पहला क्या दिक्कत है, मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है, मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि जितने लोगों की ज़रूरत है क्या उतने लोग अवेलेबल हैं अपने, अरे सॉरी इसको यार बहुत ज़्यादा काट दिया मैंने, ठीक है, तो मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और जब हम लोग मैन पावर की बात करेंगे तो उसमें किस किस को इंक्लूड किया जाएगा, पहली बात तो हमारे यहाँ भी हमने देखा क्या है, डॉक्टर की कमी है, ठीक है, और डॉक्टर में हमने क्या देखा था, एक डॉक्टर कितने लोगों को इलाज कर रहा है, 1445 लोग उस पर आश्रित हैं भारत के अंदर। डॉक्टर सिर्फ नहीं होता आपका, अगर हॉस्पिटल देखते हैं तो हॉस्पिटल में मोस्टली तो डॉक्टर लिख के भाग जाते हैं, ठीक है, सिर्फ डॉक्टर नहीं होते हॉस्पिटल में, उसको छोड़े बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, वो सारे लोग भी आपको चाहिए। और मैन पावर में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्सिंग स्टाफ का, ठीक है, जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं भारत में वो भी नर्सेज भी कम है, और नर्सेज को अगर देखेंगे एक तो कम है, दूसरा इन नर्सेज को मोस्टली अगर देखेंगे बड़े हॉस्पिटल छोटे में तो वहाँ पर क्या है, उनका पे स्केल अच्छा नहीं है, ठीक है, तो नर्सिंग का अपना एक प्रॉब्लम है जहाँ पर इनको क्या नहीं मिल रहा है, प्रॉपर पे स्केल नहीं है, इनको इनके जॉब और सर्विसेज है, इनके साथ साथ क्या हो रहा है, प्रॉपरली इनको जो जॉब और सर्विसेज में रखा जा रहा है वहाँ पर इनका वो अच्छे से कार्य नहीं हो पा रहा है। का मतलब ये है कि आपका इनको भी अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपका हॉस्पिटल आए और जाएं, तो इनको वहाँ पर इंश्योरेंस दो, सब कुछ दो, तो आपका नर्सिंग शॉर्टेज भी है और साथ ही साथ उनके संबंधित आपका क्या है, प्रॉब्लम भी है, ठीक है, तो नर्सिंग का शॉर्टेज भी है, आपके पास नर्सेस नहीं है और नर्सेस के लिए आपका रिगार्डिंग अलग अलग प्रॉब्लम है। इसके बाद आपका एक तो होते हैं डॉक्टर, उसके बाद नर्सिंग, इसके बाद और क्या आते हैं आपके अलग अलग टेक्नीशियंस होते हैं जो आपके क्या करते हैं, लैब रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, जो आपके एक्सरे लेते हैं, ठीक है, तो अलग अलग आपके क्या होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ्स होते हैं, ठीक है, वो टेक्निकल स्टाफ्स की भी भारत में क्या है, कमी है, मेनली हॉस्पिटल के अंदर, और यही जन्म देता है आपके हॉस्पिटल के बाहर। अगर हम लोग देखिए यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर भारत की स्वास्थ्य सुविधा की बात हो रही है तो प्राइवेट की नहीं कर रहे हैं, हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है आपका टेक्निकल यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों यहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उतना अच्छा उनको इनकम नहीं मिल रहा है, और यही आपका प्राइवेट को जन्म देता है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या होगा, टेक्नीशियंस नहीं है, एक्सरे मशीन्स नहीं, तो आपका क्या हो रहा है, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो वो क्या होता है, डॉक्टर बिल काट के देता है, जाओ वहाँ से एक्सरे करा के ले आना बाबू, ठीक है, अब वो चला गया वहाँ एक्सरे कराने, तो कहीं ना कहीं उसका क्या हो रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है, तो इन पे भी ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि भारत में सिर्फ और सिर्फ जब बोल दिए कि क्या हो रहा है, दिक्कत है मेडिकल में, तो डॉक्टर की तरफ नज़र देखते हैं, ठीक है, कि डॉक्टर क्या है, भगवान है, डॉक्टर ही कोरोना वॉरियर है, नर्सेज भी कोरोना वॉरियर है, ये जो टेक्नीशियन है जो इंजेक्शन लगा रहा है एक आदमी वो भी कोरोना वॉरियर है, और जो गोली लाकर दे रहा है वहाँ पर वो भी एक कोरोना वॉरियर है, ठीक है, तो अगर आप लोग देखना है तो पूरे के पूरे हॉस्पिटल स्टाफ्स और हॉस्पिटल कम्युनिटी की बात करिए, ना कि सिर्फ डॉक्टर की बात करिए। डॉक्टर को रिस्पेक्ट है, बट ऐसा नहीं कि वो बाकी लोग जो नर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है उस हॉस्पिटल के लिए जितना वो डॉक्टर है, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब मैन पावर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन सारे की क्या है, कमियां हैं, और इन सारे की कमियों को ठीक करने की बात करें जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला आधारभूत प्रॉब्लम क्या है हमारे हेल्थ केयर में, वो है मैन पावर रिक्वायरमेंट का। दूसरा देखते हैं, ठीक है, जो दूसरा प्रॉब्लम हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में होगा वो संबंधित है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, मतलब आपका क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या दिक्कत है, ठीक है, तो आपके आधारभूत संरचनाएं हैं, जो आधारभूत संरचनाओं में देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कौन कौन सी दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, उसके संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है, ठीक है, समझते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या दिक्कत है, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिक्कत आ रहा है। सबसे पहली बात, भारत में हॉस्पिटल्स देखा जाए तो हॉस्पिटल्स कम हैं, ठीक है, जितने हॉस्पिटल होने चाहिए, तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके नंबर्स क्या हैं, कम है, पहली बात। तो आपको क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल डेंसिटी बढ़ानी चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो लगभग हमारे पास 28 जिले हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो जिला अस्पताल है वो कितना है, 6 है, तो 28 के 28 जिले में हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है, प्रस्तावित किया गया है 3 छत्तीसगढ़ में, और तो इसी तरह भारत में तो आपका छत्तीसगढ़ में तो फिर भी ठीक है, कई जगह में तो बहुत ज़्यादा अधिक जिला होने के बाद भी क्या नहीं है, जिला अस्पताल नहीं बना हुआ, ठीक है, तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स डेंसिटी कम है, तो अपने यहाँ पर अपने को क्या करना है, हॉस्पिटल डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल की बात करें तो उस जगह में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और प्राइवेट भी बहुत अच्छे से नहीं बने, तो आपका आधारभूत ढांचे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, कि आपका हॉस्पिटल डेंसिटी कम है, आपको नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए। दूसरी बात, अगर देखेंगे टेस्टिंग फैसिलिटी,
टेस्टिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो टेस्टिंग फैसिलिटी में क्या होगा, आपका लैब्स आते हैं, लेबोरेटरीज, ठीक है। तो भारत में अगर लेबोरेटरी को भी देखेंगे, जो गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज हैं, तो वो तो लगभग क्या है, आपका जितने हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल से कम लेबोरेटरी हो गई। हर हॉस्पिटल का अपना एक खुद का लैब तक नहीं हो रहा है, ये भी दिक्कत है, ठीक है। तो आपका क्या है, आपकी लेबोरेटरीज की बहुत ज़्यादा कमियां हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स की कमियां हैं, ठीक है। तो आपका लेबोरेटरी अगर देखेंगे तो आपका अलग अलग टेस्टिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। टेस्टिंग फैसिलिटीज़ में आपका कौन कौन से लैब आ जाएंगे, जैसे ब्लड टेस्ट कराना है या कोई भी टेस्ट कराना है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, बार बार आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाइए तो वो क्या करता है, प्राइवेट का कार्ड पकड़ाता है। आजकल तो प्राइवेट में जाओ तो वो भी एक और कार्ड पकड़ा देते हैं कि अलग से क्या है, आपके टेस्टिंग सेंटर वहाँ जाके आप टेस्ट कराओ, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, सबसे दिक्कत आपका लैब फैसिलिटीज़ का दिक्कत है, ठीक है। लैब फैसिलिटीज़ के साथ देखेंगे तो आपका डायग्नोस्टिक सेंटर, ठीक है। जैसे क्या हो गया, सोनोग्राफी टेस्ट लेना है, या आपका हो गया सिटी स्कैन कराना है, MRI स्कैन कराना है, तो स्कैनिंग आप कराओगे तो कराओगे कहाँ, ठीक है, गवर्नमेंट के पास है नहीं। अभी भारत में सिटी स्कैन, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में सिटी स्कैन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उन लोग भी लिख कर देते हैं कि आप फलाने जगह से जाके सिटी स्कैन करा के आ जाओ, MRI स्कैन करा के आ जाओ। तो ये तो हालत है कि आपको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट सिटी स्कैन को लेकर आना चाहिए, ठीक है। आधारभूत में अगर इसी में देखेंगे जो फैसिलिटीज़ में, तो अभी क्या चला दिक्कत, वेंटिलेटर का, कि वेंटिलेटर ही नहीं है, ठीक है। तो वेंटिलेटर नहीं है मतलब आपका क्या नहीं है, ICU वार्ड्स नहीं है, ठीक है। तो वेंटिलेटर और ICU वार्ड्स तक नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास वेंटिलेटर्स, तो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ या जो अदर रिक्वायरमेंट है आपके ICU वार्ड्स में आपके प्रॉपर वेंटिलेटर्स की समस्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमियां हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये सारे प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपका हेल्थ की तरफ हमने कभी फोकस ही नहीं किया, वहाँ पर पैसा ही नहीं दिया, और जब देंगे ही नहीं तो ये सारी चीज़ कहाँ से मिलेंगे। तो हॉस्पिटल की डेंसिटी कम है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या नहीं है, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स। तो आपके पास इंडिया में किसका दिक्कत है, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स। मतलब ये क्या होते हैं, डेडिकेटेड हॉस्पिटल, किसी एक पर्टिकुलर कोई बीमारी हो रही है तो उसके संबंधित इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में एक अलग से फैसिलिटी, जैसे क्या होता है, अभी अपोलो चले जाइए तो वहाँ क्या होगा, कैंसर यूनिट लगवाओगे, कैंसर वालों को वहाँ ले जाकर इलाज करेंगे, ठीक है। अभी कोरोना वायरस आया तो वायरस संबंधित कोई था नहीं, तो अभी क्या कह रहे हैं, हर इस हॉस्पिटल में अलग से कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के लिए वार्ड्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ की कमी है, और डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ की कमी होने के कारण भारत में क्या हो रहा है, जो मृत्यु दर है वो बढ़ गया है। क्योंकि जो आपकी बड़ी बीमारी है, जैसे कि क्या है, कैंसर, तो उससे लोग बहुत मर रहे हैं, क्योंकि 3-4 जगह ही है तो बाकी जगह अवेलेबल नहीं है। अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, रोड एक्सीडेंट। तो भारत में क्या है, रोड एक्सीडेंट, और रोड एक्सीडेंट या दूसरा आपका क्या होता है, आग लगा के कोई मर जा रहा है, आग से जल जा रहा है, या दूसरा रोड एक्सीडेंट से। तो रोड एक्सीडेंट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रॉमा सेंटर, ठीक है, ट्रॉमा सेंटर। तो ट्रॉमा सेंटर की कमी है भारत में। ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ देखेंगे तो आपका क्या होना चाहिए, बर्निंग यूनिट, ठीक है। तो जहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कोई जल गया तो उसके इलाज के लिए, तो इन सब को भी आपके हॉस्पिटल के बियॉन्ड देखना है, इनको भी डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं है कि आपका क्या हुआ, जैसे हम लोग बात करते हैं कि आपके मतलब भारत में क्या है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत हो, क्या बोलते हैं, 10 हॉस्पिटल खोल दो। अरे 10 हॉस्पिटल खोल दो, 20 हॉस्पिटल खोल दो, क्या चल रहा है, बाकी चीज़ भी तो होते हैं ना हॉस्पिटल में, तो वो सारे चीज़ों को भी देखना है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिसमैच है, जिनको हमको ठीक करने की ज़रूरत है। तब जाकर कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, हेल्थ केयर सिस्टम को सशक्त बना पाएंगे, एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम बना पाएंगे, जिससे हम क्या करके पूरा का पूरा इलाज कर पाएंगे, लोगों तक ये पूरे की पूरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका मैन पावर रिक्वायरमेंट था, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम थी, और भी संबंधित देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ आपका मतलब इंडिया में ही अभी हेल्थ केयर को इसके 2-4 कदम और बढ़ाए तो हमारे क्या आता है, फार्मास्यूटिकल्स आता है। भारत का फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। अब इंडियन फार्मास्यूटिकल्स ये क्या है, वर्ल्ड का बेस्ट फार्मास्यूटिकल्स है। ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये क्या है, वर्ल्ड का बेस्ट है, सेकंड भी नहीं बोला मैंने, आपका वर्ल्ड का बेस्ट फार्मास्यूटिकल्स क्या है, आपका इंडियन फार्मास्यूटिकल्स है। बट इंडियन फार्मास्यूटिकल्स सारे के सारे का जन्म किसके दम पे हुआ है, जेनेरिक मेडिसिन के दम पे। किसके दम पे, जेनेरिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती है, जैसे कि आपका क्या हो रहा है, नॉर्मल एक दवाई बना तो उस दवाई में
का कॉम्पोजिशन को देखकर उसको चेंज करके दूसरा दवाई बनाया जाता है। वो आपकी ओरिजिनल दवाई से बहुत सस्ती होती है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस में क्या दिया, वो आपका दिया गया था एविगन। एविगन क्या है, जापानीज़ फ्लू की दवाई है, ठीक है, उसको लाया गया था अलग अलग नाम से। सो इनिशियली उस दवा एक गोली जो मिल रही थी वो लगभग 3000 रुपये की उसकी पत्ती आ रही थी, ठीक है। अभी उसको 36 रुपये में निकाल दिया गया है। वो कैसे निकाला गया है, जेनरिक के थ्रू, ठीक है। तो आपका जेनरिक मेडिसिन से हमारा फार्मास्यूटिकल्स आगे थ्राइव किया। पर इंडियन फार्मास्यूटिकल्स को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल मतलब जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर करेगा कि कोई भी दवाई को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं, API, ठीक है, एडिटिव फार्मा इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो एडिटिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, ये इसके थ्रू हमारा क्या बनाया जाता है, इसके थ्रू कोई भी दवाई बनते हैं, ठीक है, API से। तो API इंडिया क्या करता है, इंडिया खुद प्रोड्यूस नहीं करता, इसका हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। कहाँ से, चाइना से, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या होता है, फार्मास्यूटिकल्स में एक लोड आता है जहाँ पर हमको रॉ मटेरियल्स के लिए कहीं और आश्रित होना पड़ रहा है, और ये सबसे बड़ा एक समस्या है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर को देखेंगे तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन अभी भी क्या है, ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर आज भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाई है, ये क्या है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। 3-4 हैवी प्लेयर्स हैं इसमें, जैसे कि क्या हो गया आपका सन फार्मा हो गया, आपका डॉक्टर रेड्डीज़ हो गया, ठीक है, आपका दूसरे ग्लैक्सोलाइन स्मिथ लाइन हो गई, जॉनसन एंड जॉनसन। तो ये 3-4 आपके क्या है, हैवी डोमिनेटेड हैं, और बाकी लेकिन इसके साथ बहुत सारे छोटे फार्मास्यूटिकल्स भी हैं जहाँ पर लोगों को काम कराया जा रहा है। और उनका अगर सैलरी सुन लेंगे आप तो आप बोलेंगे कि ये क्यों काम कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स में जो यहाँ पर पढ़ते हैं बच्चे, जितने लोग भी फार्मास्यूटिकल्स रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या है, बद्दी और सोलन डिस्ट्रिक्ट। मोस्टली आप कोई भी दवाई देखेंगे तो दवाई में ना मोस्टली आप देखना पीछे वो बना कहाँ है, तो कहाँ बना होता है, देखना लिखा होगा बद्दी या सोलन, ठीक है। नालागढ़ जिला आपका क्या डिस्ट्रिक्ट है, नालागढ़, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अक्सर ये दिखेगा, दूसरा आपका हरिद्वार दिखेगा, तीसरा आपको वहाँ दिखेगा बॉम्बे में है, और आपका हैदराबाद में। ये 4 जगह पे ज़्यादा सेंटर्स हैं, और आपका गोवा पे, ठीक है। ये क्या है, आपके मेडिकल सेंटर्स है। अब इससे ये बद्दी और सोलन की बात करेंगे, छोटा सा एक गांव जैसा है, वहाँ पर लगभग 4000 फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। और वहाँ अगर सैलरी देख लेंगे, जो आपके फ्रेशर्स जाते हैं उनको 4000-5000 रुपये में ले रखा जाता है, ठीक है। तो वो कुछ सैलरी है, वो कुछ क्या कर रहे हैं, तो ये क्या है, कंप्लीट एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह है। दूसरी बात, आपका कहीं भी आपको फार्मास्यूटिकल्स यूनिट लगाना है तो वहाँ पर आपको क्या करना, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, लगभग 17-18 डिग्री में मेंटेन करके रखना पड़ता है, तब जाके दवाई का मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो पाता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने अपने खुद के नहीं बनाए हैं। आज भी अगर आपको मैं बोलूँ तो ये फार्मास्यूटिकल्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट का एक भी दवाई बता दीजिए, इंडियन गवर्नमेंट की मेडिसिन होनी चाहिए, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया हुआ ड्रग होना चाहिए, जो सरकारी ड्रग है या सरकारी वैक्सीन है या सरकारी इंजेक्शन है, ठीक है। उसका नाम देखना, लिखना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी यूनिट ने बनाया है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है यहाँ पर इंडिया के अंदर मेडिसिन के लिए, कि मेडिसिन को बनाना कैसे, किस तरह से, तो उसको भी प्रॉपरली चैनलाइज करना पड़ेगा, ताकि हमारा फार्मास्यूटिकल जो वर्ल्ड का बेस्ट बिना सपोर्ट के है, उसको सपोर्ट दोगे तो वो वर्ल्ड में और कितना अच्छा प्ले करेगा। और अभी कोरोना वायरस में देख ही रहोगे कि सारे के सारे कंट्री क्या हो रहे हैं, इंडिया ही है जो क्या बना सकता है, कंप्लीट वैक्सीन जितना रिक्वायर्ड हो उतना वैक्सीन बना सकता है, ठीक है। वैक्सीन बनाएगा नहीं, जितना वैक्सीन चाहिए उतना वैक्सीन भारत ही बना सकता है। पर ये क्यों नहीं बोला जा रहा कि जो वैक्सीन चाहिए वो भारत सबसे पहले बना के देगा। ये सोच बननी चाहिए भारत में, मतलब भारत में मेडिकल रिलेटेड रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च फैसिलिटीज़ में आपको ज़्यादा पैसे देना चाहिए। इंडिया में रिसर्च की कमी है, ठीक है। ICMR ने काम कर रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बट आपको हैवी डोमिनेटेड आपका क्या होना चाहिए, मेडिकल रिसर्च। तो आपको क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा मेडिकल रिसर्च में। आपका इंडिया में मेडिकल रिसर्च और पेटेंट्स के लिए भी कमियां हैं, ठीक है। तो मेडिकल रिसर्च, ठीक है, तो आपका रिसर्च में भी इंडिया में कमी है, तो इन रिसर्च को बढ़ाना पड़ेगा, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आपको इसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या है इंडियन मेडिकल सिस्टम में, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल्स में एक और दिक्कत, चलिए फार्मास्यूटिकल हटाते हैं, तो अच्छा अब एक और दिक्कत देखते हैं। आपका इंडियन प्रॉब्लम जो मेडिकल प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं ट्रस्ट गैप, ठीक है। यहाँ पर भारत में ट्रस्ट ही नहीं है डॉक्टर पे, ठीक है। ट्रस्ट गैप क्यों नहीं है, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है। फैसिलिटीज़ होगी तो ट्रस्ट होगा। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला कि ठीक है आपको ये बीमारी, आप जाके वहाँ से वो करा के आ जाओ, टेस्ट करा के। अब इंसान क्या लग रहा है, ये जानबूझ के पैसा उसके साथ साठ-गांठ किया है तो मेरे को भेज रहा है। होता भी है, दोनों चीज़ सही है कि वो होता भी है और ये भेज रहा है क्योंकि सही में तेरे को कोई दिक्कत है, इस्तेजाब भैया वहाँ से क्या करना, अपना एक बार टेस्ट करा के आ जाओ।
तो दोनों ही पक्ष सही हैं, बट जो हम एज अ कंज्यूमर अगर जाएंगे, कस्टमर जाएंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के लिए हम क्या है, कस्टमर हैं। पेशेंट है वो अलग है, लेकिन डॉक्टर के तो हम एक कस्टमर है, उनको तो हमसे ही पैसा मिल रहा है, तो वो हमारे साथ भी उसी तरह से ट्रीट करेगा। ठीक है, जरूरत नहीं है तो भी एंटीबायोटिक खिलाए जा रहे हैं, कई जगह पे ये भी सीन देखने को मिला है। ठीक है, बट सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छा इलाज होता है पर एंटीबायोटिक का कंजम्पशन ज़्यादा करवा देते हैं, ये भी दिक्कत है। ठीक है, तो ट्रस्ट गैप बन गया है, और ये ट्रस्ट गैप टूटेगा कैसे, जब हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगे। और ये ट्रस्ट गैप सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है, एक सबसे बड़े प्रॉब्लम कारण जिसको बोलते हैं OOPE, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब जो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं ले रहे हैं, उसके लिए हमारे जेब से खर्च बहुत ज़्यादा है, जितना बाहरी देश में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट ऑथराइज सारे के सारे फैसिलिटीज़ होते हैं, वहाँ पर जाते हैं करके आ जाते हैं। पर हमारे यहाँ ये चीज़ का दिक्कत है, तो हमको क्या करना पड़ता है, अपनी जेब से पैसा देना होता है, और जेब से जब भी पैसा खर्च होगा तो लोग क्या करेंगे, ट्रस्ट गैप बनेगा। ठीक है, किसके किसके बीच, डॉक्टर और पेशेंट के बीच। ठीक है, एक गैप बना। दूसरा, एक और ट्रस्ट गैप क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा क्या है, रूढ़िवादिता सोच है, सुपरस्टिशन है कि हम क्या करेंगे, सांप काट दिया तो उधर झाड़वा फुकवा के ठीक हो जाएंगे, कुछ और हो गया तो किसी और चीज़ से ठीक हो जाएंगे, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। तो हमारा ट्रस्ट गैप एक और किस लिए बन रहा है, सुपरस्टिशियस बिलीफ के कारण। ठीक है, कि वो बाबू को क्या किया है, मैं आपको एक केस बताता हूँ। इस तरह से कुछ न्यूज़ में था कि वो आया और बोला कि वो हमार बाबू ला वहाँ काट दी से सांप का काट दी से, तो खैर इलाज भर गवर्नमेंट अस्पताल तो हम नहीं गए, वो ओझा कती गए रहे, और ओझा वहाँ पर गए थे तो क्या हुआ, ओझा ने उसको क्या किया, ठीक करने के लिए गोबर में ढक दी, और गोबर में ढकने के कारण वो बाबू हम मर गए। ठीक है, तो क्या हो गया, वो मर गया कि उसको पूरा का पूरा गोबर के अंदर ढक दिए, तो वो क्या हो गया, मर गया। अरे सांप काटा था, प्रॉपर हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी, और वो क्यों गया उस ओझा के पास, क्योंकि ट्रस्ट गैप नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, उस लेवल तक जाना पड़ेगा। मतलब आपके पास क्या है, ये ट्रस्ट गैप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फैसिलिटीज़ की कमी है, और फैसिलिटीज़ की कमी है इसलिए भारत में क्या है, मेडिकल डिविडेंड की कमी है। क्या दिक्कत है, मेडिकल डिविडेंड बोलेंगे इसको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, मेडिकल डिविडेंड। ठीक है, आज चाहे 5 घंटे लगे चाहे 6 घंटे लगे, आज आप लोग मज़े से बस सुनते रहिए ऐसे और इससे संबंधित हर एक चीज़ को। मेडिकल डिविडेंड मतलब ये होगा कि देखिए, डिविडेंड मतलब क्या होता है, किसी भी जगह, जैसे आपका क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिटल डिविडेंड। डिजिटल डिविडेंड मतलब कि भारत में जितने लोग हैं उनमें से कितने लोगों के पास डिजिटल चीज़ों के एक्सेस है। तो डिविडेंड क्या बताता है, कितने लोगों के पास एक्सेस है। ठीक है, तो भारत में जो मेडिकल डिविडेंड है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि भारत में आपका क्या हो रहा है, मेडिकल डिविडेंड इज़ वेरी लो। ठीक है, लो क्यों है, क्योंकि भारत में जो दूर दराज के लोग हैं, फार फ्लंग एरिया में जो लोग रहते हैं, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। फार फ्लंग एरियाज पीपल डू नॉट हैव मेडिकल फैसिलिटीज़। पहली बात, जो दूरस्थ क्षेत्र में वहाँ नहीं है, जो प्रॉपर ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ पर क्या नहीं है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो जो फिर भी आपके क्या है, रूरल एरियाज़ वाले लोग हैं वहाँ पर क्या नहीं है, टेस्टिंग वगैरह के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। आपका 1-2 PHE है बस, खाली पब्लिक हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट है, और उसको छोड़े वहाँ पर कुछ नहीं है, तो वो भी दिक्कत है। तो मेडिकल डिविडेंड नहीं है आपका, तो भारत में मेडिकल डिविडेंड को बढ़ाना पड़ेगा। आपका क्या करना पड़ेगा, जितने लोग हैं लोगों के हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या था, ये कुछ आपके जनरल प्रॉब्लम्स हैं इंडियन मेडिकल सिस्टम के। इसको छोड़े और भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो रहा है, ओवर यूज़ ऑफ, जैसे कि इंडिया में एक मेडिकल का अभी जो बिल्कुल नया चीज़ आ रहा है उसको बोलते हैं ओवर यूसेज ऑफ मेडिसिन। हमारे भारत में मेडिसिन को हद से ज़्यादा खाया जा रहा है। ठीक है, बना भी हद से ज़्यादा रहे हैं और खा भी हद से ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, ये इंडिया का है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा देख लीजिए जो भारत में, जिसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत, तो लार्जेस्ट कंज्यूमर भी उसका होगा। ठीक है, जैसे कि शुगर, हम लोग के भारत में सबसे ज़्यादा क्या बनता है, चीनी बनता है। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा कमी किसकी होती है, चीनी की ही हो जाती है। क्यों, क्योंकि इतना मिठाई खा लेते हैं, वैसी मिठाई की तरह क्या खा रहे हैं, गोली दवाई को खा जाते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक इतना खा लिए कि किडनी और लीवर इन्फेक्शन हो जा रहा है। गवर्नमेंट को एंटीबायोटिक का पहचान कराने के लिए अलग से कैंपिंग चलाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रेड लाइन कैंपिंग। ठीक है, दवाई के ऊपर एक लाल लाइन बनाया है, मतलब ये क्या है, एंटीबायोटिक दवाई है, इसको मत खाइए। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये मेडिसिन का दिक्कत क्यों है, हमारे डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं है, पर वो जो फार्मा दुकान में खड़ा हुआ आदमी है ना, वो दवाई आपको ज़्यादा अच्छा बता देगा, ये माना जाता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अरे बेटा सर्दी खांसी में मत जा डॉक्टर के पास, एक काम कर, जा वहाँ चले जाना मेडिकल में, उससे पूछ लेना, भैया दे देगा। सोच, दिस इज़ द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ इंडियंस।
अपने हेल्थ के लिए इतना बड़ा मतलब रिस्क लेना, और वहाँ गए वो दे दिया दवाई हिट एंड ट्रायल मेथड में, एक बार आप खाए ठीक हो गए, अगले बार से वही खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं कि कौन सी बीमारी, लेकिन आप खा वही रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने सिस्टम को, इम्यून को आप वीक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ओवर यूसेज ऑफ मेडिसिन, तो ये भी चीज़ एक बहुत बड़ा हमारे हेल्थ सिस्टम का दिक्कत है। ठीक है, और इस हेल्थ सिस्टम के दिक्कत में एक और बड़ा चीज़ इन्वॉल्व होगा, जहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, क्या है, ट्रेडिशनल परंपरागत जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं थी, ठीक है, जो परंपरागत जो थी हमारी मेडिसिन सिस्टम, उसका भी क्या है, क्या किया गया है, उसको भी बिल्कुल निचला स्तर में पहुंचा दिया गया है। और ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारा क्या था, आयुष, तो ये आयुष की ओर तो लोग मूव नहीं कर रहे हैं। बात बहुत करेंगे कि भारत ने सबसे पहले आयुर्वेद दिया, योग दिया, बट उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, उसकी तरफ जा ही नहीं रहे हैं। फिर भी योगा को 2016 से क्या किया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाने के साथ साथ योगा को प्रमोट किया गया है। पर आपका आयुर्वेद को अभी कोरोना वायरस का इलाज क्या है, आयुर्वेद है। अभी तक तो आयुर्वेदिक दवाई ही दे के खिला के ठीक कर रहे हैं। ठीक है, कोरोनिल बना, बाबा रामदेव लेकर आ गए, तो क्वेश्चन उठा, अब ऐसा बाबा रामदेव को भी नहीं बोलना था कि कोरोना का दवाई, ये बोला था इम्यूनिटी बूस्टर है। ठीक है, तो लोग उसको ले भी लेते और लोग खा भी रहे हैं। जब ये वाली बात भी एक अलग है कि खा भी रहे हैं कोरोना वायरस के लिए, कोरोनिल को उसने उन्होंने जो बनाया है। ठीक है, तो उस तरह से क्या हो कि वो प्रॉपर मेडिसिन को इज्जत भी मिले। आपका ये जो एटलीस्ट जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, इस ट्रेडिशनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। होम्योपैथी में इंतजार लगता है, लेकिन होम्योपैथी आपकी क्या करती है, 100% क्योर करती है। तो होम्योपैथी को लेकिन कोई वो नहीं है, क्योंकि एलोपैथी सबको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वो क्या है, क्विक रिलीफ देता है आपको। ठीक है, और लाइफ से भी क्विक रिलीफ दे देता है। ठीक है, आयुर्वेदिक के जीवन जिएंगे तो 100 साल, 90 साल, 110 साल लोग जीते थे, एलोपैथी खा खा के 60 साल में मर रहे हैं। ठीक है, तो क्विक रिलीफ जो दर्द को तुरंत खत्म करने के चक्कर में केमिकल लिए जा रहे हैं, तो उतना जल्दी बॉडी भी क्या हो रहा है, डाई ऑफ होके खत्म ही हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आयुष मेडिसिन जो है, जो आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसको भी रिकॉग्निशन दिलाना जरूरी है। लोगों को इसके बारे में भी जानकारी देना जरूरी है, ताकि लोग इसके तरफ भी मूव करें और अपने पूरे के पूरे बॉडी का विकास करें। योग सिर्फ आपके हेल्थ सिस्टम नहीं, आपके आध्यात्मिक विकास, आपके दो तरह से क्रिया होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है आपका बाहरी और एक होता है आपका अंदर। तो जो अंदर के सिस्टम को पूरा रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जिसको क्रिया बोलते हैं, वो कहाँ से होता है, आपका योग से होता है। तो इन सिस्टम को भी रिकग्निशन देना चाहिए, ताकि इन सिस्टम को भी हमारे क्या करें, हेल्थ केयर का एक पार्ट बनाएं और इसके थ्रू भी इलाज करें। आज आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो आपका क्या होता है, बैक में पेन होता है, इसका इलाज एलोपैथी में दिख नहीं रहा है। बहुत जगह पे जाते हैं, आपको नहीं मिलेगा, बट आयुर्वेदी में इसको जो पंचकर्म है, जो ठीक है, उससे ठीक कर दिया जाता है। क्लियर है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे मेडिकल सिस्टम में अभी भी, जिनका रिकग्निशन देना चाहिए, जिनको मास लेवल पे आगे लेकर आना चाहिए, ताकि क्या हो, चीज़ों को ठीक किया जाए। अभी नहीं रिकग्निशन, जैसे कि क्या होता, एग्रीकल्चर में भी देख रहे थे कि हमारा ऑर्गेनिक को बिल्कुल अलग कर दिया गया था, लेकिन आज फिर काउंटर प्रैक्टिस में वापस आ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को भी कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग से, इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेद एंड योग शुड बी द पार्ट ऑफ द लाइफ। अगर वो लाइफ का पार्ट होगा तो क्या नहीं होगा, आगे चलकर हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये भी एक देखने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, हम इसको कितना रिकग्निशन दे रहे हैं और इसके पीछे हम लोग कितना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। ठीक है, तो ये क्या था, ये कुछ आपके मूलभूत प्रॉब्लम थे। ये नेशनल में भी और स्टेट लेवल में भी होगा। स्टेट लेवल में भी ट्रस्ट गैप बनेगा। स्टेट लेवल में भी आपका क्या है, हमारे इंडिया छत्तीसगढ़ में तो सबसे, अगर देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ में फार्मास्यूटिकल्स नहीं है। ठीक है, यहाँ एमआर घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के लिए नहीं है। तो छत्तीसगढ़ को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्शन पे काम करना चाहिए। यहाँ पर कुछ यूनिट बनाने चाहिए, फार्मास्यूटिकल्स नहीं है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, डॉक्टर टू इसका रेशियो देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में और ज़्यादा होगा, लिख देना मोर देन, इससे भी ज़्यादा है। ठीक है, नर्सिंग शॉर्टेज है ही है। हमारे यहाँ आशा केयर वर्कर्स चलते हैं, हेल्थ केयर वर्कर, वो वगैरह को मिलाकर हमारे पास नर्सिंग स्टाफ की पूर्ति होती है। ठीक है, दूसरी बात, हमारे छत्तीसगढ़ में अगर मेडिकल का प्रॉब्लम देखेंगे तो अपने तरह के कुछ अलग सी बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आपकी बीमारियाँ बहुत सारी अलग अलग देखने को मिलेंगी। जैसे छत्तीसगढ़ में क्या है, आपका कुष्ठ रोग, लेप्रोसी की बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक है, तो लेप्रोसी की समस्या है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किसकी समस्या है, लेप्रोसी की। टीबी को देखेंगे तो टीबी का भी यहाँ पर क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका एक बहुत बड़ा इशू है अनीमिया का।
आपके जो क्या होते हैं गांव वगैरह के लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं उधर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनीमिक है, ठीक है। तो एनीमिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पोषण अभियान, ठीक है, वजन तिहार, बहुत सारे, तो वो सारे के सारे दिक्कत है। तो छत्तीसगढ़ में अपना क्या है, ये तो क्या है जो स्वास्थ्य से केयर सिस्टम से संबंधित और साथ साथ क्या है कुछ आपके बीमारी जो डिजीज़ हैं, ठीक है। तो भारत में जो कुछ डिजीज़ हैं वैसे ही आपका क्या है छत्तीसगढ़ कुछ डिजीज़ से भी परेशान है, ठीक है। भारत में भी आपके मुख्य डिजीज़ थे जैसे कि, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग चीज़ें चलाई हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला था, ठीक है, इंद्रधनुष वाला जो प्रोग्राम है, तो उसे धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें और भी चीज़ें हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, ठीक है। लेकिन आपको 750 वर्ड्स दिखना तो एटलीस्ट ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में दिखने चाहिए, ठीक है। तो कुछ ये पॉइंट्स को आप लेकर चलेंगे अपने साथ, और भी पॉइंट्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ बताना, मैं और भी आपको बता दूंगा। बहुत पॉइंट्स हैं, मतलब आप गिन नहीं पाओगे इतने पॉइंट्स आपके हेल्थ केयर सिस्टम में, आप प्रॉब्लम्स गिनाने पा जाओगे तो निकल आएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को इतने में रोकते हैं ताकि एटलीस्ट आपका ऐसे के लिए आपके पास कंटेंट हो जाए, ठीक है। अब इन प्रॉब्लम को लिखे रहने देते हैं और इन्हीं प्रॉब्लम का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन खोजते हैं, ठीक है। तो इंडिया में हमको अब क्या करना है, सॉल्यूशन खोजना है इन प्रॉब्लम्स का, ठीक है। ये सारे के सारे प्रॉब्लम मैंने लिस्ट डाउन कर दिए। अब इनका हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं और सॉल्यूशन देखने के बाद आपका क्या होगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या दिया है, डॉक्टर शॉर्टेज, नर्सिंग स्टाफ और टेक्निकल फैसिलिटीज़, ठीक है। तो डॉक्टर शॉर्टेज के लिए आपको सबसे पहली बात क्या करना होगा, मेडिकल सीट्स बढ़ाने होंगे, इसको छोड़े तो कोई इलाज ही नहीं है। तो आपका क्या करना होगा, मेडिकल सीट्स इंक्रीज़ करें। मेडिकल सीट्स कब इंक्रीज़ होगा, जब नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बनेंगे, ये भी दिक्कत ठीक होने लगेंगी, ठीक है। मेडिकल सीट्स बनाने के साथ साथ आपका एक आया था ब्रिज कोर्स, ठीक है। तो ये ब्रिज कोर्स को लागू करना चाहिए, पर उसको भी एक तरह से देखना चाहिए कि प्रॉपर आपका ट्रेनिंग के साथ इसको लागू करना चाहिए। अब ब्रिज कोर्स के लिए क्या है, ब्रिज कोर्स वो है जैसे कि आपके कुछ लोग क्या है जो आयुष वाले हैं, ठीक है। तो आयुष वाले एलोपैथी दवाई नहीं लिख सकते, ये गवर्नमेंट नॉर्म्स है, ठीक है। तो आयुष वालों को परमिशन दो कि वो क्या कर सकते हैं, एलोपैथी अगर वो जानते हैं तो लिख सकें, ठीक है। तो जो छोटे छोटे दवाई जो बीमारी हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको जनरल फिजिशियन चाहिए तो जनरल फिजिशियन का रिक्वायरमेंट यहाँ पर हो जाएगा। और बीमारी में जो एकदम हार्ड जो बड़ी बीमारी है उसके लिए तो हमारे पास फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, सबसे प्रॉब्लम है कि छोटी बीमारियों को देखने के लिए, ठीक है। तो जनरल फिजिशियन आपका क्या हो सकता है, जो इनको है इनको ब्रिज कोर्स कराकर आप क्या कहते हैं जनरल फिजिशियन बना सकते हैं, तो उसको भी वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हॉस्पिटल में अलग अलग पैक्स होते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड करना चाहिए। नर्सिंग शॉर्टेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो नर्सिंग स्टाफ्स को बढ़ाइए, पहली बात तो वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज और फैसिलिटीज़ के साथ साथ आपकी जो आशा केयर वर्कर्स हैं, ठीक है, जो आशा वर्कर्स हैं और जो अदर आपके क्या है जो मिड डे मील वगैरह में आपके काम कर रहे हैं, इन वर्कर्स को इंक्लूड करना चाहिए। वैसे ऑलरेडी किया हुआ है, बट इनको भी क्या करना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और इस सब के साथ इंक्लूड करो। और ये तीनों लेवल पे आपको देखना पड़ेगा। जब ये नर्सिंग की बात करेंगे तो आपको नर्सिंग फैसिलिटीज़ आपको नेशनल लेवल पे भी एश्योर करो, स्टेट लेवल पे भी और आपका लोकल लेवल पे भी, ठीक है। तो आपको ये तीनों लेवल पे नर्सिंग फैसिलिटीज़ को एश्योरेंस देना पड़ेगा। और यू शुड स्टार्ट विद द समथिंग कॉल्ड द नर्सिंग रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द आपका, जैसे आपका क्या होता है अलग अलग जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होती है जहाँ पर आप क्या करते हैं अलग अलग को, तो एक नेशनल नर्सिंग रिक्रूटमेंट भी बना सकते हैं, जैसे कि क्या है आपका MBBS है फॉर द डॉक्टर्स। तो उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक अलग से कोर्स नर्सिंग के लिए भी कर सकते हैं ताकि वो भी पूरा चैनलाइज हो और वो भी अवेलेबिलिटी कराया जा सके, ठीक है। तो ये तीनों की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना सरकार का काम है थ्रू द ओपनिंग ऑफ वेरियस कॉलेज प्रोग्राम्स एंड अदर फैसिलिटीज़। और यहाँ सकता है आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट जॉइंट कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से NGO के थ्रू क्या कर सकते हैं, क्लब करके आप क्या करेंगे, उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद सीधा उनको ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग और कैंप्स के थ्रू भी नर्सिंग और टेक्नीशियन, बट डॉक्टर के लिए आपका एक ही इलाज है, क्या होगा, आप मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाएं, सीट्स बढ़ाएं, और दूसरा ब्रिज कोर्स इंप्लीमेंट करें ताकि जो जनरल फिजिशियन हैं, जो जनरली आपको जो नॉर्मल देखते हैं बुखार खांसी, वो इन लोग भी देख सकते हैं, तो इनको आपका एलोपैथी का परमिशन मिलना चाहिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जितना भी दिक्कत है तो सीधी बात ये सबको हमको बनाना पड़ेगा। और बनाने के लिए सबसे पहली बात क्या है, हमारा फंडिंग पैसा जो है यहाँ पर हमको गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मेडिकल में बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट शुड इंक्रीज़ द मेडिकल एक्सपेंडिचर। आपका चाहे हॉस्पिटल के लिए हो तो हॉस्पिटल के लिए गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा, दोनों को, केंद्र और राज्य को। तो राज्य सरकार को एटलीस्ट इतना बनाए कि कम से कम हर राज्य में पहले ये टारगेट रखो कि 10 मेडिकल आपका गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल होना चाहिए। सेंट्रल के जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल है हर एक स्टेट में प्रोवाइड कराया जाए। तो
सकता हूँ आपका फंडिंग और एक्सपेंडिचर बढ़ाकर इन सारे चीज़ों में डेडिकेटेड वर्क करें, जहाँ पर आपको टेस्टिंग फैसिलिटीज़ रिक्वायरिंग लैब्स बनाओ, एक्सरे मशीन्स लाओ, ठीक है। तो जो भी टूल्स एंड इसकी डिवाइसेस की ज़रूरत है उसको ठीक करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फंडिंग, और फंडिंग के साथ एक प्रॉपर प्लानिंग। तो फंडिंग और आपका उसके साथ एक प्लानिंग रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये फंडिंग एंड प्लानिंग के साथ आप क्या कर सकते हैं, इन सारे सेंटर्स को ठीक कर सकते हैं। या आप क्या करिए, अगर आपको ये नहीं करना है अलग से फंडिंग, तो जो प्राइवेट चेन्स हैं, प्राइवेट के साथ पब्लिक क्या करे, जो गवर्नमेंट है वो एक इंटर्न बनाएं, और इंटर्न बनाने के बाद क्या करेंगे कि पब्लिक वाले जब प्राइवेट में जाएंगे तो वो पब्लिक को ही लेकर जाएंगे, और पब्लिक के थ्रू जैसे सब्सिडी की मनी आती है, ठीक है, अभी सब्सिडी में होता है, तो वैसा आप कर सकते हो कि जो प्राइवेट सेंटर्स हैं आपका गवर्नमेंट के पास गया और वो गया प्राइवेट के पास, प्राइवेट ने बिल काट के दिया, ओरिजिनल बिल्स हो वो ला के अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबमिट करेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट के थ्रू उस चैनल से उसको पैसा दो। तो वो भी आप कर सकते हो। धीरे धीरे छोटे लेवल से पेट प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट करिए, और डीबीटी जैसे चला रहे हैं वैसे आप क्या कर सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड करवाइए, ताकि आपका जो ऑलरेडी सिस्टम बन चुका है प्राइवेट के थ्रू उसको भी पब्लिक के साथ कन्वर्ट करके आप प्रॉपर चला सकते हैं। पर यहाँ उल्टा हो रहा है कि जो प्राइवेट है उसको भी आप, जो पब्लिक उसको भी प्राइवेट बना देते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये भी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तीसरी बात, ठीक है, और साथ ही साथ आपका हम लोगों ने पेशेंट का देखा, ठीक है, तो ये वाला आपका पेशेंट्स को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ट्रस्ट गैप को ठीक करने के लिए सबसे पहले बात तो आपको डॉक्टर टू उसका रिलेशन सुधारना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जहाँ पर आपका कैंप्स लगाइए, अलग अलग स्वास्थ्य सेवाओं को उनके तक पहुँचाने की बात करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो ट्रस्ट गैप है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फैसिलिटीज़ बनाना है, ठीक है। तो आपको किस तरह की फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, यहाँ पर कहीं पर लिख लेते हैं, लेट मी रब समथिंग, कुछ को मिटा देता हूँ, तब आपको क्या होगा, प्रॉपरली ये दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर मिटा लेते हैं, हाँ मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है, फैसिलिटीज़, और एक ऐसा फैसिलिटी बनाना पड़ेगा अगर ट्रस्ट गैप ख़त्म करना है कि उस जगह से स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, ठीक है, जब मेडिकल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो क्या होना चाहिए, पहली बात वो अफोर्डेबल हो। अफोर्डेबल मतलब आप जितना खर्च कर सकते हैं उसमें लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस रेंज में लेकर आओ उसको कि वहाँ में जो लोग हैं उस चीज़ को क्या कर सकें, खरीद सकें। तो स्वास्थ्य सेवाओं को लोग ले सकें, इससे ना डरे कि इसका पैसा बहुत ज़्यादा, हम वहाँ पर इलाज नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्वास्थ्य सेवाओं को अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। अफोर्डेबल के बाद इस स्वास्थ्य सेवाओं को क्या करना पड़ेगा, एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य सेवाओं की क्या करनी पड़ेगी, पहुँच सुनिश्चित करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको पहुंच सुनिश्चित करनी पड़ेगी, मतलब जो दूरस्थ अंचल में है उसको भी आप स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, और जो आपके यहाँ क्या है पास में है उनको भी आप क्या करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं उसी रेट में पहुँचाइए जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बाकियों को पहुँचा सकते हैं। और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अभी तुरंत हॉस्पिटल नहीं बना सकते, तो बहुत दूर अंचल में है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ाने के लिए टेलीमेडिसिन, ठीक है। अलग अलग पंचायत के जो सेंटर है वहाँ पर अभी क्या लगाया गया है, ब्रॉडबैंड लगा दिया गया है। तो पंचायत का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर आप क्या करो, महीने में या हफ्ते में एक बार क्या करेंगे, टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस करा दो, ठीक है। कि वहाँ पर क्या होगा, डॉक्टर अपना अवेलेबल रहेगा, वो लोगों की समस्या सुनेगा और बताएगा वहाँ पर कि आप एक एक को बुलाकर टेलीमेडिसिन करा सकते हैं, ई मेडिसिन करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग फैसिलिटीज़ पे जाना पड़ेगा। दूसरी बात, एक्सेसिबल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी किया, हाट बाजार जो लगते हैं, जो वीकली बाजार लगते हैं, वहाँ पर क्या करोगे, डेडिकेटेड हार्ट हॉस्पिटल्स होंगे। हार्ट हॉस्पिटल मतलब आपका क्या हो रहा है, वीकली जो बाजार लग रहे हैं, मंडी लग रहे हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट डॉक्टर्स जाए, उनको ट्रीटमेंट करें, उनको देखें और वापस आए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर को, ठीक है। आपका हार्ट बाजार का कॉन्सेप्ट, तो आपका उसमें हार्ट हॉस्पिटल, ठीक है। तीसरी बात, आप अलग से एक्सेसिबल के लिए क्या कर सकते हैं, मोबाइल यूनिट। मोबाइल यूनिट मतलब जैसे कि आपके क्या होते हैं, वैन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, गाड़ी का ट्रक व्रक होते हैं, तो आपके क्या होता है, हॉस्पिटल वैन्स होते हैं, उसको लेकर आप जाओ, अलग अलग जगह में वो घूमते रहें पूरा, ठीक है। और घूमते हुए जैसे आपका एम्बुलेंस घूमता है, तो वैसे ही क्या होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं भी वो यहाँ पर जाकर मोहल्ले मोहल्ले तक जाएँ और वहाँ पर घूमें और पहुँचें, ठीक है। और एक्सेसिबल बनाने के लिए जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर दिल्ली ने बहुत अच्छा आपका क्या किया था, काम किया था। भले कि अभी कुछ भी कोरोना के कारण हो, लेकिन कोरोना से पहले वहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम सबसे बढ़िया हो चुका था, जहाँ पर लोगों ने क्या किया था, स्टार्ट मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है। तो मोहल्ला क्लिनिक में क्या है, हर एक जो भी आपका मोहल्ला है वो है, वहाँ पर एक एक क्लिनिक बना दिया गया, ताकि वहाँ पर जनरल फिजिशियन और उसमें आयुष वालों को परमिशन दिया गया था, वो बैठे वहीं पर उसको रिजॉल्व हो, ताकि लोग ज़्यादा दूर तक ट्रैवल भी करने से बचें, जनरल बीमारी का इलाज वहीं पर कर लें। तो हमारा जो डेडिकेटेड बड़ा हॉस्पिटल्स है वो एटलीस्ट फ्री रहे आपके अच्छे चीज़ों को देखने के
लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एफोर्डेबल बनाना पड़ेगा, उसको आपको एक्सेसिबल नहीं बनाना पड़ेगा। अगर एफोर्डेबल बनाएंगे तो क्या होगा, जो खर्च है, खर्च कम होगी तो लोगों का ट्रस्ट अपने आप स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर बढ़ेगा, और जैसे बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, जो आपने उनको सुविधाएं दिया है उस सुविधाओं तक वो पहुँचेंगे और उसका पूर्ण रूप से उपयोग करेंगे और अपने आप को स्वस्थ करेंगे। दे विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द फैसिलिटीज़ यू हैव प्रोवाइडेड एंड देयर बाय दे विल सॉरी ओके सॉरी तो क्या करेंगे लोग, तो वहाँ से वो अपने आप को बेनिफिट कर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जिसके लिए हम सॉल्यूशन देख रहे थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू टॉक अबाउट द ये बर्निंग यूनिट जैसा रहा, तो ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेडिकेटेड बनाना पड़ेगा, तभी जाकर वहाँ पर कार्य होगा। मेडिकल रिसर्च, सो मेडिकल रिसर्च शुड बी द पार्ट ऑफ योर एकेडमिक, जो भी आप डॉक्टर्स वगैरह हैं तो वहाँ पर एकेडमिक का एक पार्ट बनाइए। जैसे कि आपका क्या किया गया है, नेशनल टेस्टिंग लैब्स बनाए गए, नीति आयोग ने भी चालू किया। तो आपको रिसर्च के लिए अलग अलग फील्ड पे काम करना पड़ेगा, और रिसर्च करने के पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिकग्निशन करना पड़ेगा, उस क्षेत्रों को देखना पड़ेगा जिस क्षेत्र में आपको रिसर्च करना है मेडिकल रिलेटेड, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों का वर्गीकरण कर उन क्षेत्रों में मेडिकल रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए ICMR को अलग अलग तरीके से कार्यरत होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या थे, और आपका ये है सीधा फार्मास्यूटिकल्स, तो उसके लिए मैंने आपको पढ़ाते समय बता दिया था। तो इन सारे फैसिलिटीज़ जो मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें दिया है, अगर आप इसका ही सॉल्यूशन लिख कर आते तो आपका ऐसे भी पूरा हो जाएगा, और ऐसे में आप बहुत सारी चीज़ों को लिख भी पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड कुछ डेटा देता हूँ, इसके बाद हम लोग इसके बाकी एंगल पे बात करेंगे, जहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल पे जाएंगे, पॉलिटिक्स पे जाएंगे और इकोनॉमिक्स पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो हेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा डेटा ले लेंगे आप लोग पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हेल्थ रिलेटेड डेटा कहीं तो लिखा था यार, पता नहीं लेकर आया कि नहीं। चलिए, तो स्वास्थ्य संबंधित कुछ डेटा लिख लीजिए पहले तो। भारत का शिशु मृत्यु दर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर उसमें आपके दो तरह से होते हैं, ठीक है। जिसमें एक होगा जो 1 महीने तक के बच्चे हैं, उनकी मृत्यु दर अगर भारत में देखेंगे तो क्या होगा, 22.7 लिखेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, उसके अंदर 2 पार्ट बनाइए। नंबर 1 न्यूनेटल, मतलब आपका क्या है, चाइल्ड ऑफ 1 मंथ, तो उसका क्या है, डेथ रेट इज़ योर 22.7। अंडर 5, ठीक है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर 36.6, 36.6, ठीक है, वो दोनों पॉइंट को लिख लेंगे। इसके बाद लिखिए TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब एक महिला अपने जो भी क्या है उसका माँ बनने का काल है, जिस काल तक वो माँ बन सकती है, कितने बच्चों को जन्म देगी। तो भारत का कितना है, 2.3 है। इसको कम करना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, जनसंख्या को कंट्रोल कर पाएंगे। तो कितना है, 2.3, जो होना कितना चाहिए, 2.1 होना चाहिए, ठीक है। और मातृ मृत्यु दर, मतलब आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, तो वो कितना है आपका भारत का 145 पर 1 लाख, 1 लाख माओं में 145 माएँ जो क्या होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। ये क्या है, क्या है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका संस्थागत प्रसव नहीं हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल आप क्या नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर लेकर नहीं जा रहे हैं डिलीवरी के लिए। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर संस्थागत ये चीज़ होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये भी कम हो जाएगी, ठीक है। कुछ डेटा छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग लिख लेंगे आप लोग। छत्तीसगढ़ में पहले लिखिए शिशु मृत्यु दर जो 2001 में 77 थी, वह 2017 में 38 हो गई है। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट विच हैज़ बिन 77 इन ईयर 2001 इज़ डिक्लाइन टू 38 इन ईयर 2017, ठीक है, इसको लिख लीजिए। नंबर 2, मातृ मृत्यु दर, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात हो रही है, जो कि 2001 में 379 थी, वह अभी 141 हो गई है। 2017 की बात हो रही है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम, द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट विच इज़ 379 इन 2001 इज़ रिड्यूस टू 141 इन ईयर 2017, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट वाला है 2018 का, प्लीज़ उसको किसी के पास होगा तो देख लेना।
और वो नोट डाउन कर देना, पीछे कमेंट में ही लिख देना। उसमें छत्तीसगढ़ का क्या दिया हुआ है, हेल्थ इंडेक्स का जो एग्जैक्ट पॉइंट दिया है, आई थिंक 0.38 के अराउंड है। एग्जैक्ट फिगर मेरे को पता नहीं है, इसलिए मैं आपको दे नहीं रहा हूँ। किसी को पता होगा तो आप दे देना, आई विल प्रोवाइड नेक्स्ट लेक्चर में आप सबको वहाँ से यहीं से बता दूंगा, ठीक है। तो हेल्थ इंडिकेटर छत्तीसगढ़ का जो भी है वो आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे। इसमें और कोई पॉइंट्स देख लेते हैं, तो ठीक है, आपका इतना ही पॉइंट्स था, ठीक है। और कुछ योजनाएं चलाई गई हैं सरकार द्वारा, ठीक है। तो आपका हेल्थ को ठीक करने के लिए यहाँ पर तो योजनाओं में अगर देखेंगे, मैं नाम मेंशन कर दे रहा हूँ, आप ऐसे में उसका तो वैसे भी डिटेल करना नहीं होता, नाम ही लिखना होता है। तो भारत सरकार की कुछ योजनाएं लिख लेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन पहला। दूसरा लिखिए आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है। तीसरा मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड ऑल्सो फॉर द हेल्थ बेनिफिट, ठीक है। तो वो हो गया। इसके बाद अभी जो क्वेश्चन इस साल आ सकता है एग्जाम में, बिकॉज आपका क्या है, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनेगी तो सबको वैक्सीन लगाना है। तो वैक्सीन के लिए इंडिया गवर्नमेंट क्या जाती है, मतलब आपका एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, मतलब आप क्या करें, वैक्सीनेशन करना है सबको, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसका नाम क्या है, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष प्रोग्राम, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग आपके वैक्सीन लगाए जाते हैं। अभी टोटल 7 या 8 बीमारी है, जैसे कि रोटा वायरस है, ये सारों के लिए लगाया जाता है। तो इन चारों को अलग से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है और आप एटलीस्ट ऐसे में लिख सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का लिखिए डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना, सेम आयुष्मान भारत जैसा ही है, ठीक है। बट ये थोड़ा सा इसका जो